Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about the properties of oxygen and its uses. Now revise the main points of last lecture. As we know that student, oxygen is more soluble in water as compared to air. It is colorless, odorless and tasteless gas. It can be obtained by the liquefaction of air. It is slightly heavier than air. Uses of oxygen. We use oxygen for breathing. Oxygen is responsible for burning, decaying and rusting process. Liquid oxygen is used as a fuel in space shuttle. Oxyacetylene flame is used for cutting and welding of metals. In hospital, patients having problem in breathing use oxygen. We also discuss the properties of carbon dioxide. Carbon dioxide is present in very small amount in air. It is also colorless and odorless gas. It is soluble in water but heavier than air. It neither burn nor help in burning. Uses of carbon dioxide. It is used in fire extinguisher, used in soft drink. It is used for the preparation of baking soda and washing soda. Plant use carbon dioxide to prepare their own food by the process of photosynthesis. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेयर गैसेस और इनर्ट गैसेस के ऊपर। जैसा कि स्टूडेंट, इस यूनिट के अंदर हमने ये देखा कि कंपोजिशन ऑफ एयर में आपके पास मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इनर्ट गैसेस और वाटर वेपर्स होते हैं। नाइट्रोजन को हमने डिस्कस कर दिया, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम रेयर गैसेस और वाटर वेपर को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो रेयर गैसेस और इनर्ट गैसेस क्या होती हैं देख लेते हैं। बच्चों, हवा के अंदर बहुत कम मिकदार में कुछ और भी गैसेस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, जिनको हम कहते हैं रेयर और इनर्ट गैसेस। एयर contains some other gases in very small fraction which are called rare or inert gas. Rare or inert gases. बच्चों, ये जो गैसेस होती हैं आपके पास, इनको आपके पास नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इनके बेसिकली 3 नाम हैं। रेयर गैसेस भी कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं और नोबल गैसेस भी कहते हैं। रेयर इसलिए कहते हैं कि इनकी परसेंटेज आपके पास बहुत ही कम होती है। और नोबल गैसेस इसलिए इनको कहते हैं बच्चों, दीज गैसेस आर केमिकली इनएक्टिव, बिकॉज ऑफ देयर इनएक्टिविटी दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इनएक्टिव से मुराद बच्चों कि इनके जो एटम्स होते हैं वो ना आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ना किसी और स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है इनएक्टिव। दीज आर केमिकली इनएक्टिव। केमिकली इनएक्टिव मीन दे डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड विथ इटसेल्फ एटम और विथ अदर एटम्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। थर्ड पॉइंट, दीज आर कलरलेस एंड odorless gases. Example of these gases are helium, neon, argon, krypton and xenon. What? Helium, neon, argon, krypton and xenon. These are noble gases which are present in very small amount in air. The percentage of argon is present maximum amount and its percentage is 0.9% by volume.
आर्गन सब इन बाकी गैसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी परसेंटेज 0.9% वॉल्यूम के हिसाब से होती है। रिमेनिंग गैसेस जो हैं आपके पास, वो आपके पास बहुत कम मिकदार में होती हैं। उनकी अमाउंट हवा के अंदर 0.9% से भी कम होता है। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस क्लियर हो चुका होगा। पहले पॉइंट में मैंने आपको इनकी बताया कि ये कम मिकदार में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेयर गैसेस कहते हैं। इनएक्टिव होते हैं, इसलिए नोबल गैसेस भी कहते हैं। कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, और ये गैसेस आपके पास नोबल गैसेस हैं, जिनमें आर्गन की परसेंटेज थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, बाकी बहुत कम होती है। अब देखते हैं बच्चों, इन नोबल गैसेस की यूजेस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये नोबल गैसेस हमारे पास यूज होते हैं। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। फर्स्ट वन, argon is filled in electric light bulb. argon is filled in electric light bulb. जो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे येलो कलर के आपके पास, उनके अंदर आर्गन की गैस भरी जाती थी। ठीक है, आजकल तो खैर वो कन्वर्ट हो गए हैं, आजकल दूसरे किस्म के लाइट्स वगैरह आ गए हैं। जो पुराने लाइट होते थे उनके अंदर आपके पास आर्गन की जो गैसेस हैं वो इसके अंदर फिल की जाती थी। सेकंड, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर रिस्पायरेशन ऑफ डीप सी डाइवर। हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करके जो आपके पास डीप सी डाइवर होते थे वो इनको एज आ रिस्पायरेशन यूज़ करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को डीप सी डाइवर एज आ रिस्पायरेशन यूज़ करते हैं। आर्गन इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर रिस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर। थर्ड वन, बच्चों आपने एडवर्टीजमेंट के लिए आपने बाज़ारों में या मार्केटों के अंदर बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे, उनके ऊपर कुछ साइन वगैरह किए जाते हैं, कुछ लिखा जाता है। जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो लिखाई वगैरह की जाती है लाइटिंग वगैरह की मदद से, उनको कहा जाता है नियॉन साइन। नियॉन साइन को यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। नियॉन साइन बेसिकली एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में यूज़ होते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 72 पर देख सकते हैं, नियॉन साइन की एक डायग्राम गिवन होगी जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नियॉन साइन बोर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हीलियम जो होता है आपके पास वेदर बैलून के अंदर फिल किया जाता है। अब वेदर बैलून क्या होते हैं बच्चों? वेदर बैलून आपके पास ऐसे बैलून होते हैं, एक बैलून होता है जिसके साथ एक डिवाइस लगाया जाता है, जो उस बैलून के अंदर हीलियम गैस को फिल की जाती है। और आपको पता है हीलियम गैस बहुत हल्की होती है और ये आपके पास हवा के ऊपर ही ट्रेवल करती रहती है। तो बच्चों उस वेदर बैलून के साथ एक डिवाइस अटैच किया जाता है, जो डिवाइस आपके वेदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। हीलियम इज नियॉन साइन आर यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। हीलियम इज यूज फॉर फिलिंग वेदर बैलून। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई हीलियम इज यूज फॉर फिलिंग वेदर बैलून, तो आप क्या आंसर करेंगे? हीलियम इज यूज फॉर फिलिंग वेदर बैलून बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। हवा से हल्का होने की वजह से वेदर बैलून हवा में ऊपर जाता है, ट्रेवल करता है। अक्सर आपने गुब्बारे वगैरह देखे होंगे जो जिसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है और वो हवा में अगर आप रिलीज़ करते हैं तो ऊपर ही चले जाते हैं। हल्के होने की वजह से वो गैस हल्का होने की वजह से हवा में
ऊपर ही जाता है। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। आई रिपीट अगेन, argon is filled in electric light bulb. Mixture of helium and oxygen is used for respiration by deep sea diver. Neon sign are used by advertisement board. Helium is used for filling weather balloons. अब आते हैं बच्चों हमारे जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल परसेंटेज में जो आपके पास एयर की जो कंपोजिशन है जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स, उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर वेपर्स जो है इनकी परसेंटेज एयर के अंदर वेरीज होती हैं। ये टाइम पर डिपेंड करती है और आपके पास प्लेस पर डिपेंड करती है। जैसा कि बच्चों रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गए, इनसे आपके पास वाटर कंटिन्यूसली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए या सी हो गए, इनसे वाटर कंटिन्यूसली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। और ये आपके पास वेपर जो होते हैं ये एयर के अंदर सस्पेंडेड हुए होते हैं। मीन टू से हवा के अंदर ये लटके हुए होते हैं। Water from sea, lakes and river etc. is changing into vapor continuously. These vapor are suspended in air. जब आपके पास ये जो हवा के अंदर वाटर वेपर सस्पेंडेड होंगे, जब ये आपके पास कूल होते हैं तो ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। When water vapors are cooled, they change back into liquid and appear in a form of rain, snow and fog. जब आपके पास ये सस्पेंडेड वाटर वेपर कूल हो जाते हैं तब आपके पास ये किसकी फॉर्म में अपीयर होते हैं? ये या तो रेन की फॉर्म में अपीयर होते हैं, या आपके पास स्नो की फॉर्म में अपीयर होते हैं, या फॉग की फॉर्म में अपीयर होते हैं। रेन एंड स्नो से आप वाकिफ़ हैं, ये क्या क्या होते हैं? फॉग क्या होते हैं बच्चों? फॉग इज़ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वेपर्स और वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड फॉग। ज़मीन के करीब वाटर वेपर्स का हवा के अंदर होना फॉग कहलाता है। सर्दियों के अंदर मोस्टली आप लोगों ने सुबह के टाइम जो देखते होते हैं उसको एक्चुअली फॉग कहते हैं। स्टूडेंट, आपके पास जो वाटर वेपर्स हैं ये शुरू में भी बताया कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस आपके पास चेंज होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। वाटर वेपर्स नियर सी प्लस रिवर के जहाँ पर रिवर और सी होंगे उन इलाकों में आपके पास वाटर वेपर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ड्राई प्लेसेस ऑफ अर्थ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ज़्यादा समंदर, जहाँ पर ज़्यादा रिवर्स वग़ैरह ज़्यादा होंगे वहाँ पर वाटर वेपर की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर वेपर्स कहाँ से बनते हैं। वाटर वेपर आपके पास समंदरों से, रिवर से, लेक्स वग़ैरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नियर द सी प्लस रिवर आर मोर देन द ड्राई प्लेसेस ऑन अर्थ। सेकंड, जो वाटर वेपर्स होते हैं बच्चों ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। जितना आपके पास गर्मी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा वेपर बनेंगे। सर्दी में वाटर वेपर्स के बनने के चांसेस कम होते हैं और गर्मियों के अंदर वाटर वेपर्स के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन समर मोर वाटर इज़ कन्वर्टेड
into vapor than winter season due to high temperature. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितना टेम्परेचर लो होगा उतने कम आपके पास वेपर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट है रेयर गैसेस। व्हाट इज़ रेयर गैसेस? Air contains some other gases in a very small fraction called rare or inert gases. These gases are chemically inactive. They are also known as noble gases. Example of rare gases: helium, neon, argon, krypton, and xenon are the example of rare gases. Uses of inert gases. Third point, uses of inert gases. Following are the uses of inert gases. Argon is filled in electric light bulb. Mixture of helium and oxygen is used for respiration by deep sea diver. Neon sign are used for advertisement board. Helium is used for filling weather balloons. Fourth main point is water vapor in air. Water from sea, lake and river etc. is changing into vapor continuously. The vapor are suspended in air. When water vapors are cooled, they change back into liquid and appear in a form of cloud, rain, snow and fog. The amount of water vapors in air changes from place to place and time to time. Similarly, more water is converted into vapor in summer than winter season due to high temperature. स्टूडेंट आप आज के लेक्चर का आपका होमवर्क है सॉल्व द एक्सरसाइज MCQs ऑन बुक. सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑन बुक विच इज़ ऑन पेज नंबर 76. पेज नंबर 76 पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपके पास टेबल गिवन है उसको आपने फिल करना है और उसके साथ आपने MCQs को भी फिल करके उसकी पिक्स सेंड करनी है. तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. स्टूडेंट थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.